हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आज की काउंसलिंग के स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो फाइनली आज लास्ट डे था काउंसलिंग का, तो सभी जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो चुकी हैं। सभी कैटेगरी की काउंसलिंग लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आज की काउंसलिंग का स्टेटस बताऊँगा। तो आज 2 स्ट्रीम की काउंसलिंग थी, कॉमर्स और वोकेशनल ग्रुप की। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि क्या एब्सेंट, रिजेक्ट और डिनाइड स्टूडेंट्स को दोबारा मौका मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे सेकंड काउंसलिंग कब होगी, और आपके कुछ सवालों के जवाब भी मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो अब तक काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ इस चैनल में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ईटीडी संबंधी कोई भी नई अपडेट आती है वो हम आप तक लाते रहते हैं एक वीडियो के ज़रिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कॉमर्स ग्रुप की। तो जब कॉमर्स ग्रुप जब शुरू हुआ था, काउंसलिंग जब शुरू हुई थी, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है वहां पर डाइट्स में 59 सीट थी, बीसी एससी इनकी 15 सीट थी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी की थी वो अलग अलग जो सीट थी वहाँ पर अवेलेबल थी। तो काफ़ी सारी जो सीट्स थी वो फिल हो गई हैं। जो डाइट की बात करूं तो वहाँ पर जनरल, बीसी, एससी, एम&बी, आर&ड की जो भी सीट थी वो तकरीबन फिल हो चुकी हैं। अदर कैटेगरी की कुछ सीटें जो हैं वो अभी भी वैकेंट हैं। नेक्स्ट जो काउंसलिंग शुरू हुई थी वो वोकेशनल ग्रुप की काउंसलिंग शुरू हुई थी। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के थे वो 57, बीसी की 15, एससी थी वो 15 थी। तो बाकी अदर कैटेगरी की जो सीट थी वो वहाँ पर अवेलेबल थी। तो अभी लास्ट में की बात करूँ तो लास्ट में जनरल की जो सीट थी वो 0 हो चुकी हैं, बीसी की 5 सीट्स पेंडिंग है, एससी आर&ओ की 0 सीट्स हैं, एससी एम&बी की 2 सीट हैं वो भी अभी हैं, इस काउंसलिंग में रह गए हैं। तो और जो पेंडिंग 4 स्टूडेंट्स हैं वो फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं जिनका नाम बाद में आ गया था, तो उनकी भी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी लास्ट में इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वोकेशनल के वो 318 थे और जो प्रेजेंट थे वो 163 थे। तो अभी पेंडिंग कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा जितने भी काउंसलिंग में आए थे। तो आज की काउंसलिंग में भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो एब्सेंट रहे हैं, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिनाई किया है कॉमर्स स्ट्रीम में और वोकेशनल स्ट्रीम में। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिनाई किया है या एब्सेंट हुए हैं उनके बारे में बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने तो डिनाई किया है वो इसलिए उन्होंने डिनाई किया है क्योंकि उनको जो चॉइस की सीट है वो नहीं मिली है, दूर स्टेशन थे, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर अपना डिनाई कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया किसी और डाइट में सीट्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको अपनी काउंसलिंग का पता नहीं चला था, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको दूर पड़ती होगी डाइट, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण वो स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो भी अभी सीट्स पेंडिंग रह चुकी हैं कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की या वोकेशनल ग्रुप की, वहाँ पर जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे एक्स सर्विसमैन है, बीसी एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं, जनरल स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, ऐसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो सीट्स बची हुई हैं वो EWS कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो डाइट्स में बची हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस कैटेगरी में शायद नहीं आते होंगे, या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, या इस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि सेकेंड काउंसलिंग कब आएगी और वेटिंग स्टूडेंट्स वालों को क्या दोबारा से मौका मिलेगा, एब्सेंट, रिजेक्ट नाइट स्टूडेंट को क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं सेकंड काउंसलिंग की, तो अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं। तो डाइट्स जो है वहाँ पर अब काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है। तो जो उनको लेटर जारी किया गया था वो 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक काउंसलिंग करवाने के लिए कहा गया था, और जब अब काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है तो डाइट की तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिट होंगे उनकी जो भी डिटेल्स है वो चंडीगढ़ की डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है SCERT, वहाँ पर वो सारी डिटेल जो है वो फिल करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिट हुए हैं। इसके बाद डाइट की तरफ से 18 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जो भी स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उनका डाटा जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद SCERT चंडीगढ़ को जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, कितनी वैकेंट है, वो सारा वहाँ पर कंक्लूजन किया जाएगा, और उसके बाद जो सेकेंड काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो उसके लिए अब बात आती है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है
वो अब रिवाइज होकर आएगी या फिर यही जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को पहले मौका दिया जाएगा। तो ये जब काउंसलिंग होगी उसके लिए एक लेटर जारी किया गया, उसमें सब क्लियर होगा। तो अगर मैं सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करूं तो हो सकता है कि ये जो लिस्ट है अब इसको दोबारा से रिवाइज करके दोबारा एक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए, और कुछ हो सकता है कि जो स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट में नहीं है उनको भी मौका दिया जा सकता है अगर सीट वैकेंट होती हैं तो। अदरवाइज़ इस काउंसलिंग में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनको चॉइस का स्टेशन नहीं मिला है, उन्होंने डिनाई कर दिया है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, उनको मौका दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और सेकंड काउंसलिंग में उनको चांस मिल सकता है। तो इसलिए अब सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्या लेटर जारी होता है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो रिवाइज होकर आती है या इसी मेरिट लिस्ट में से स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा, उनकी तरफ से ही डिसीज़न लिया जाएगा। बट मुझे जो भी अपडेट्स पता चलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करवाऊँगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जो स्टूडेंट नहीं है वो भी ऐड होंगे या इसी मेरिट लिस्ट में से स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। तो अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करती है कितनी सीट जो हैं वो वैकेंट हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस काउंसलिंग में सीट्स उन्होंने ले ली है, बट हो सकता है वो जब एडमिशन के लिए जाएं या ना जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दूर स्टेशन मिला है, जिनको सीट जो है वो अपने स्टेशन से अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। तो अब जो भी प्रोसेस होगा, जब भी कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको दूर स्टेशन मिला है, दूर डाइट्स में स्टेशन मिला है, तो उन्होंने कब जाना है, वहाँ पर अपनी जो बाकी फ़ीस है वो कब जमा करवाएंगे। तो उनको 2 या 3 दिन में अपनी रिपोर्ट करनी होती है जहाँ पर भी आपकी एडमिशन हुई है। तो वहाँ पर आप जाइए और जो भी आपकी पेंडिंग फ़ीस है वहाँ पर आप सबमिट करवाइए, अपनी प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो साथ में लेके जाइए, और वहाँ जाकर आप अपने जो भी डाइट्स हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, जिससे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई अपडेट आएगी वो आपके साथ संपर्क करते रहें या आप उनसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। मैं बता दूं कि अभी पहली काउंसलिंग ख़त्म हुई है, इसके बाद सेकंड काउंसलिंग आएगी और उसके बाद ही आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। तो दिसंबर मंथ में भी हो सकती हैं, जनवरी मंथ में भी हो सकती हैं। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो सेकंड काउंसलिंग के बाद ही स्टार्ट होंगी। बट आप जहाँ भी आपकी एडमिशन हुई है आप अपने डाइट के साथ संपर्क में रहना, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। बाकी जो भी मुझे अपडेट पता चलेगी या क्लासेस कब स्टार्ट होंगी मैं अपने चैनल के जरिए भी आपको सारी जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पुट किए हैं उसके बारे में रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेकंड लिस्ट के चांस हैं। तो सेकंड लिस्ट आएगी, जैसे मैं आपको बताया कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो वो सेकंड लिस्ट जो मेरिट लिस्ट होगी वो इसी में से स्टूडेंट को पिक करेंगे या फिर जो स्टूडेंट इसमें नहीं है उसको ऐड करेंगे, उसके बारे में अभी श्योर नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट्स कितनी बचती हैं, बट इतना श्योर है कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो ज़रूर होगी। तो नेक्स्ट है सर, एडमिशन की बाकी बची फ़ीस कितने दिन बाद सबमिट करवानी है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि 2 या 3 दिन में आपको अपनी डाइट में रिपोर्ट करनी होती है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो भी रिसिप्ट मिली होती है वो साथ में लेके जाइए और वहाँ पर आप अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं आया उन्हें एडमिशन मिल सकती है। तो जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आपकी एडमिशन हो सकती है, अदरवाइज़ एडमिशन नहीं हो सकती। मेरिट लिस्ट में आने पर भी एडमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने बताया था कि डेज़ काउंट होते हैं, तो कितने डेज़ का होगा कोर्स। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपकी जो कोर्स होगा 2 साल का कोर्स होगा, तो यहाँ पर ये नहीं है कि जो फिक्स मंथ कह सकते हैं कि जनवरी से स्टार्ट होंगे तो जनवरी को ख़त्म होंगे या फरवरी को शुरू होंगे फरवरी को ख़त्म होंगे। तो अभी आपके जो भी क्लासेस लगेंगी वो वहाँ पर काउंट होते हैं, आपके दिन काउंट होते हैं। तो 200 समथिंग कुछ दिन होंगे, आपके जो कोर्स के दिन होंगे वही काउंट किए जाएंगे। तो अगर आपकी क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट होंगी तो वहाँ से काउंट होंगे, अगर जनवरी में स्टार्ट होंगी या फरवरी में स्टार्ट होंगी तो वहाँ से आपके 200 समथिंग कुछ दिन होंगे वो काउंट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेकंड लिस्ट कब आएगी, वो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है अभी। तो दिसंबर से क्लासेस शुरू होंगी। अब तो मैंने आपको बताया है कि सेकंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। इसके अलावा एक लेटर भी जारी कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पर मुझे कमेंट किए गए हैं, सर जो एब्सेंट थे उन्हें चांस मिलेगा दोबारा। तो मैंने पहले भी बताया आपको, जो एब्सेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं, उनको सेकंड काउंसलिंग में चांस दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में आ रहे हैं, तो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो अभी कंफर्म नहीं है कि यही स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट आएगी या फिर जो स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट में नहीं है उनको भी चांस दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट रह चुकी हैं। तो अब जितनी भी डाइट्स हैं वहाँ से सीट्स के बारे में डिपार्टमेंट को सारी डिटेल जाएगी, वहाँ पर सारा कंसोलिडेट होगा डाटा, और उसके बाद जो वैकेंट सीट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही जो मेरिट लिस्ट के द्वारा जो सेकंड काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट से काउंसलिंग का स्टेटस क्या था। तो कुछ स्टूडेंट जो एब्सेंट थे, रिजेक्ट थे या डिनाई थे, उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट थे वो मैंने जैसे पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया था कि जब भी आप काउंसलिंग में जाएँ तो पहले से ही अपनी जो चॉइस है वो ज़रूर साथ में लेके जाना, और कोशिश करना कि आप किसी भी डाइट में एडमिशन ज़रूर ले लें, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी वेटिंग में हैं। तो हो सकता है आपने डिनाई कर दिया या एब्सेंट रह चुके हैं तो वो सीट क्योंकि अब किसी और को मिल गई हो। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर सेकंड काउंसलिंग आती है और आपका नाम आता है तो ज़रूर किसी ना किसी डाइट में आप ज़रूर एडमिशन ले लेना। चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।